दोस्तों तुर्क किसी की पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि दुनिया भर में इतिहास की ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें तुर्कों का जिक्र ना हो। इन्होंने दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे खून खराबा, बलात्कार और खूबसूरत लड़कियों को अपने हारम में रखना हो, इन सब में ऑटोमन एम्पायर सबसे आगे था। इसीलिए आज हम ऑटोमन एम्पायर के एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताएंगे जो अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और अय्याशी भी ऐसी कि जिसमें अपनी माँ को ही पेल दिया हो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुराद फोर्थ की, जिसका जन्म 27 जुलाई 1612 कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। और 5 साल की उम्र में पिता की मौत हो जाने पर इसके चाचा ने राज्य को संभाला, पर राज्य के सारे फैसले उसकी माँ कोसम सुल्तान लिया करती थी, क्योंकि कोसम चाहती थी कि जब तक मुराद बड़ा नहीं होता तब तक उसके चाचा मुस्तफा का सहारा लिया जाए। असल में मुस्तफा इस मदद के बदले कोसम सुल्तान से अपनी हवस पूरी करता था। उस समय ऑटोमन एम्पायर की हालत कुछ खास नहीं थी, बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा बना हुआ था। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया और मुराद 11 साल का हुआ तो उसे गद्दी पर बैठाकर नया सुल्तान घोषित कर दिया गया, और तभी से इसने कारनामे भी करना शुरू कर दिए। और 12 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया, जो कि एक नौकर था जिसने सुल्तान को झुककर सलाम नहीं किया था। और 15 साल की उम्र में महल की दासियों के साथ सारे संबंध बनाकर उनको भोगना शुरू कर दिया था। इसी दौरान मुराद कुछ ऐसा देख लेता है जिसे उसको नहीं देखना चाहिए था। दरअसल जब वो अपनी माँ के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, और जिज्ञासावश वो अपनी माँ के कमरे में चला गया, और वहाँ उसने अपनी माँ और अपने चाचा मुस्तफा को बिना कपड़ों में देखा। वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, और उस समय इसको कुछ भी समझ नहीं आया और ये कमरे के बाहर चला आया। और दूसरे ही दिन मुराद ने अपने वफादार सिपाहियों को बुलाकर अपने ही चाचा मुस्तफा को मारने का आदेश दे दिया। और जब मुस्तफा किसी काम से बाहर जा रहा था उस समय उसका कत्ल कर दिया गया, और महल में सूचना फैला दी गई कि दुश्मनों ने मुस्तफा को मार दिया है। ये सूचना जब कोसम सुल्तान को मिली तो वो दौड़ती हुई मुराद के पास आई और बोली कि बेटा तुमने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मुस्तफा अब हमारे किसी काम का नहीं था और आगे चलकर वो तुम्हें और परेशानियां दे सकता था। इस पर मुराद अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि जो चाचा मुस्तफा आपको पहले दिया करते थे वो अब मैं दिया करूंगा। और रात होने पर मुराद शराब पीकर अपनी माँ के पास सो गया और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। दोस्तों यही नहीं, इसकी माँ कोसम सुल्तान के मुराद के अलावा सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ नाजायज संबंध थे, जिसका मुराद को भी मालूम नहीं था। इसी वजह से गद्दी पर कोई भी बैठे प्रशासन कोसम का ही होता था। दोस्तों कोसम सुल्तान दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिसने बिना सिंहासन पर बैठे सत्ता चलाई थी, और इसी दौरान फारसियों ने मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया, जिसका जवाब देते हुए मुराद ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में मुराद कोसम सुल्तान के दिमाग की मदद से वो जीत तो गया, पर युद्ध के दौरान उसके शरीर पर काफी गहरी चोटें आ गईं। पर ठीक हो जाने के बावजूद मुराद को सेक्स करने में काफी तकलीफ होती थी, जिस कारण वो गांजा और शराब का सेवन करने लगा ताकि सेक्स करते समय उसे दर्द का एहसास न हो, जिसमें उसकी माँ भी पूरा साथ दिया करती थी। पर धीरे धीरे इसका शरीर कमजोर होता गया और मात्र 30 साल की उम्र में 8 फरवरी 1640 को इसकी मौत हो गई। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि मुराद ने ही ये कानून बनाया था कि जो भी नशा करते हुए पकड़ा गया उसे मौत की सजा मिलेगी। पर दोस्तों कुछ राइटर्स का कहना है कि कोसम सुल्तान ने ही अपने बेटे मुराद को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि कोसम को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसकी जरूरतों को भी पूरा करे और ऑटोमन एम्पायर को भी रूल करे। दोस्तों लोगों का कहना है कि अगर मुराद को उसकी माँ की जगह किसी और का सपोर्ट मिला होता तो वो ऑटोमन एम्पायर का सबसे अच्छा सुल्तान बन सकता था, पर उसकी माँ की वजह से वो इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। वैसे दोस्तों आपका मुराद और उसकी माँ कोसम सुल्तान के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।